रूस और यूक्रेन के बीच ट्रंप के शांति दूत बनने के प्रयास सिर्फ बयानों में ही दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच लगातार हमले की खबरें आ रही हैं। अब रूस ने ऐसा क्या किया है जिसके बाद ट्रंप की किरकिरी हो रही है, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ शांति की बातें हो रही हैं तो दूसरी ओर हमले और तेज होते जा रहे हैं। हाल ही में हालात तब और बिगड़ गए जब रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक को अंजाम दिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने करीब 300 ड्रोन और लगभग 50 मिसाइलें दागी हैं। एक साथ कई शहरों को निशाना बनाया गया है। आसमान में धमाकों की आवाज़ गूंजती रही, लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि इस हमले का मुख्य निशाना देश का ऊर्जा ढांचा था। कई पावर स्टेशन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बिजली सप्लाई ठप हो गई है, कई इलाकों में अंधेरा छा गया है, पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। सर्दियों के बीच हीटिंग सिस्टम भी बंद हो गए हैं। लोग कड़ाके की ठंड में परेशान हो रहे हैं। कीव के पास एक चर्च भी हमले की चपेट में आया है। वहीं कई रिहायशी इमारतें भी मलबे में तब्दील हो गई हैं। रेलवे ट्रैक और स्टेशन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। खाने पीने और ज़रूरी सामान की सप्लाई पर भी भारी असर पड़ा है। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि उसने 274 ड्रोन और 43 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, लेकिन जो हथियार अपने लक्ष्य तक पहुंचे उन्होंने भारी तबाही मचाई है। रात भर सायरन बजते रहे, लोग बंकरों में छिपे रहे। उधर रूस ने भी दावा किया है कि उसने 86 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए हैं। हालांकि यूक्रेन के ड्रोन हमले में 2 लोग घायल भी हुए हैं, इसमें एक 3 साल का बच्चा भी शामिल है। इन हमलों के बीच कूटनीतिक हलचल भी जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति दूत के रूप में पेश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि उनकी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर बात हुई है। ट्रंप ने दावा किया था कि रूस उनकी अपील मानकर कुछ समय तक हमले नहीं करेगा, लेकिन ताज़ा हमलों ने इन दावों पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ट्रंप की टीम की ओर से एक नई पहल की बात सामने आई है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने संकेत दिया है कि 3 हफ्तों के अंदर शांति वार्ता का नया दौर शुरू हो सकता है। कहा जा रहा है कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक बड़ा समिट भी आयोजित किया जा सकता है। हालांकि ज़मीन पर हालात बेहद गंभीर हैं। ऊर्जा ढांचा बुरी तरह प्रभावित है। साथ ही इस झगड़े से आम लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र अगली संभावित शांति वार्ता पर टिकी है। सवाल यही है कि क्या बातचीत से जंग रुकेगी या फिर मिसाइल और ड्रोन ही हालात तय करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।